नमस्कार। आज बात करते हैं उन असाधारण प्रतिभाओं और कहानियों की जिन्होंने हाल ही में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। साहित्य के बड़े नामों से लेकर सिनेमा के जादूगरों तक, चलिए जानते हैं किन्हें उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया है। तो सवाल ये है कि वो कौन से नाम हैं जो आजकल सुर्खियों में हैं। चलिए उन लोगों और उनके कामों को जानते हैं जिन्होंने दुनिया भर में तारीफें बटोरी हैं। हमारा आज का सफर इन 5 दिलचस्प पड़ावों से गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे ग्लोबल लिटरेचर से, फिर भारतीय साहित्य की गहराइयों में उतरेंगे, सिनेमा के सितारों से मिलेंगे, समाज सेवा करने वाले हीरोज को जानेंगे और आखिर में मैथ्स की दुनिया के सबसे बड़े सम्मान की बात करेंगे। तो पहला पड़ाव है ग्लोबल लिटरेचर। यहाँ हम उन कहानीकारों की बात कर रहे हैं जिनकी कलम ने दुनिया भर के रीडर्स पर जादू चलाया है और हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है। चलिए सबसे पहले एक आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए, बुकर प्राइज़ उस बेस्ट नॉवल को दिया जाता है जो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई हो। वहीं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसी भी भाषा में लिखी गई नॉवल को मिल सकता है, बशर्ते उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कमाल का हो। तो एक है ओरिजिनल राइटिंग के लिए और दूसरा है ट्रांसलेशन के जादू को सलाम करने के लिए। तो विनर्स पर एक नज़र डालते हैं। 2025 का बुकर प्राइज मिला है डेविड ज़ाले को उनकी नॉवल फ्लैश के लिए, और उनसे पहले 2024 में ये अवार्ड समैंथा हावे ने अपनी नॉवल ऑर्बिटल के लिए जीता था, जो एस्ट्रोनॉट्स के एक दिन की कहानी बताती है। काफी दिलचस्प है। अब बात इंटरनेशनल लेवल की। 2025 में कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक ने अपनी किताब हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतकर इतिहास ही रच दिया, और 2024 में ये अवार्ड जेनी एर्पिनबेक और उनके ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन को उनकी पावरफुल किताब कैरियर्स के लिए जॉइंटली मिला था। अब आते हैं भारत के सबसे कीमती लिटरेरी अवार्ड JCB प्राइज पर। 2024 में ये सम्मान मिला उपमन्यु चैटर्जी को, जो अपने सटायरिकल राइटिंग के लिए जाने जाते हैं, और 2023 में पेरुमल मुरुगन ने अपनी शानदार किताब फायरबर्ड के लिए ये अवार्ड जीता था। चलिए अब भारत की साहित्यिक दुनिया की ओर रुख करते हैं। यहाँ हम उन अवार्ड्स पर फोकस करेंगे जो भारत की अलग अलग भाषाओं और लिटरेरी टैलेंट का जश्न मनाते हैं। भारत का लिटरेरी सीन सच में किसी गुलदस्ते की तरह है ना? ज्ञानपीठ और साहित्य अकेडमी से लेकर हर भाषा और स्टाइल के लिए अवार्ड्स हैं। ये सब हमारे लिटरेरी मास्टर्स के जबरदस्त योगदान को पहचान देते हैं। ये टेबल हमें भारत के 3 सबसे बड़े साहित्यिक सम्मानों की एक झलक देती है। ज्ञानपीठ अवार्ड, जो देश का सबसे बड़ा लिटरेरी ऑनर है, हाल ही में हिंदी के सीनियर राइटर विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। उनसे ठीक पहले ये सम्मान 2 लेजेंड्स को एक साथ दिया गया था, मशहूर गीतकार गुलजार साहब और संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। वहीं व्यास सम्मान सूर्य बालाजी के नाम रहा और सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास जी को दिया गया। एक और बहुत ही खास अवार्ड है बिहारी पुरस्कार। ये अवार्ड खास तौर पर राजस्थान के लेखकों को हिंदी या राजस्थानी में उनके शानदार काम के लिए दिया जाता है। हाल के विजेताओं में 2022 के लिए डॉक्टर माधव हाड़ा और 2021 के लिए मधु कांकरिया शामिल हैं, जिन्होंने अपने लेखन से राजस्थानी साहित्य को और भी अमीर बनाया है। अच्छा, तो साहित्य के पन्नों से निकलकर अब हम सिनेमा की चकाचौंध वाली दुनिया में चलते हैं। ये सेक्शन उन कलाकारों और फिल्म मेकर्स के नाम है जो बड़े पर्दे पर मैजिक क्रिएट करते हैं। शुरुआत करते हैं इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहिब फाल्के अवार्ड से। हाल ही में 55वां अवार्ड मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को उनके दशकों के शानदार करियर के लिए दिया गया, जबकि 54वां अवार्ड बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती को उनके यादगार योगदान के लिए मिला था। अब आते हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 पर। तो इस साल बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 ने। कमाल की बात यह है कि इसी फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन बेस्ट एक्टर बने। वहीं कृति सेनन ने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गया कबीर खान को उनकी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए। अब थोड़ा ग्लैमर से हटकर उन लोगों पर फोकस करते हैं जो समाज सेवा और शांति के लिए चुपचाप काम करते रहते हैं। ये सेक्शन उनके निस्वार्थ योगदान को सलाम करता है। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। यह अवार्ड उन गुमनाम हीरोज को सम्मानित करता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था, जो किसी भी आपदा के समय में हिम्मत और निस्वार्थ सेवा की मिसाल पेश करते हैं। तो 2026 के लिए
इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये पुरस्कार सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को उनके बेहतरीन काम के लिए मिला और इंडिविजुअल कैटेगरी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीमा अशोक शेल्के को उनके साहसी बचाव अभियानों और लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया। अब एक नजर डालते हैं संसद रत्न अवार्ड्स 2024 पर, जो हमारे सांसदों के शानदार प्रदर्शन को सराहता है। इस साल के विजेताओं में बीजेपी से सुकांत मजुमदार और सुधीर गुप्ता, कांग्रेस से कुलदीप राय शर्मा, एनसीपी से अमोल राम सिंह कोल्हे और शिवसेना से श्रीकांत एकनाथ शिंदे शामिल हैं। इन सभी को उनके संसदीय कामों के लिए सम्मानित किया गया है। ये टाइमलाइन शांति के लिए दिए जाने वाले कुछ सबसे बड़े पुरस्कारों को दिखाती है। भारत का गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान जैसे नेताओं और गीता प्रेस जैसे संस्थानों को मिल चुका है। वहीं यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मर्केल और एंटोनियो गुटेरेस जैसे ग्लोबल लीडर्स को दिया गया और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बाचलेट और ग्रासा मार्शल जैसी पावरफुल आवाजों को मिला है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यह सेक्शन समर्पित है इंसानी दिमाग की सबसे मुश्किल और खूबसूरत फील्ड में से एक, यानी गणित को। एबेल प्राइज को अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। बस यही एक लाइन इस अवार्ड की अहमियत और प्रेस्टीज बताने के लिए काफी है। अगर हाल के विजेताओं की बात करें तो 2025 का एबेल प्राइज जापान के मसाकी काशिवारा को अलजेब्राइक एनालिसिस में उनके जबरदस्त काम के लिए दिया गया है, जबकि 2024 में यह सम्मान फ्रांस के मिशेल टेलाग्रांड को प्रोबेबिलिटी थ्योरी में उनके गहरे योगदान के लिए मिला था। तो आज हमने साहित्य, सिनेमा, सेवा और विज्ञान के कुछ सबसे बेहतरीन दिमागों को याद किया। उनकी उपलब्धियां वाकई हमें प्रेरणा देती हैं और साथ ही एक सवाल भी छोड़ जाती हैं कि इन सम्मानों की अगली कड़ी में किसका नाम जुड़ेगा, भविष्य हमें किन नए टैलेंट से मिलवाएगा। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।